हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैत्री विद मैथ्स। आज हम करेंगे एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं एक नंबर जैसे 2 होल 1/3। तो ये क्या है, हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है। अब इसको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करते थे, 3 × 2 6 + 1 7/3। अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसका मतलब होता है 2 होल 1/3 का मतलब होता है 2 + 1/3। अब इसका यूज़ करके हम ईजिली जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है हमारा 1 होल 1/5 प्लस 2 होल 3/5। अब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 1 + 1/5। इस क्वेश्चन में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, बाकी क्वेश्चन में हम बहुत फास्ट करेंगे इसको ही। +2 + 3/5। अब हमने क्या किया, 1 + 2 होल जो नंबर है उनको सबसे पहले ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 + 2 होते हैं 3, प्लस ये जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको हमने अलग से ऐड कर लेंगे। ये आ गया हमारे पास 3/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 3 प्लस, अब हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा यहाँ पे एलसीएम जो आएगा 5 ही आएगा, और इसको सॉल्व करके 3 + 1 ही आएगा तो हम लिख सकते हैं 4। तो ये आ गया हमारे पास 3 + 4/5, और इसको लिख सकते हैं हम फ्रैक्शन फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन में 3 होल 4/5, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस वे से हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ना दिखाकर फटाफट कैसे करने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो बताऊंगी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो है हमारा 5 होल 1/5 प्लस 3 होल 2/5। तो मैंने आपको बताया कि क्या करना है, हमें जो होल पार्ट है उसे ऐड कर लेना है डायरेक्टली। तो 5 + 3 कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 8, प्लस 1/5 प्लस 2/5 क्या आ जाएगा, 1/5 प्लस 2/5 कर लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 8, प्लस 5 आ जाएगा हमारा एलसीएम, और ऊपर सॉल्व करके 2 + 1 आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3/5, और इसको लिख सकते हैं हम 8 होल 3/5, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। वो है हमारा 1 होल 1/6 प्लस 2 होल 1/6। तो देखिए इसको मेंटली कैसे करना है। 1 + 2 होते हैं हमारे पास 3, और 1/6 जो है, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है हमारे पास सेम है, तो नीचे तो आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में 6, और ये जो हमारे न्यूमरेटर हैं उनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर जो है हमारा सेम है। तो ये 1 + 1 आ जाएगा हमारे पास 2। अब ये जो है 3 होल 2/6, ये जो 2/6 है ये कैंसिल हो सकता है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 होल 1/3। तो देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम इसको कैसे ईजिली कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर होगा। देखिए हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन किए उसमें क्या था कि जो हमारा आंसर आ रहा था उसमें फ्रैक्शन पार्ट जो था वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन था, जिसमें कि जो न्यूमिनेटर था वो स्मॉलर था डिनोमिनेटर से। अब जो क्वेश्चन लेते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं 5 होल 2/3 प्लस 4 होल 1/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम फास्ट सॉल्व करेंगे। जैसे 5 + 4 जो होल पार्ट है ऐड करके 9 आ जाएगा, और 2 + 1 हमारे पास आ जाएगा 3, और ये 3 आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में। जब 3 से 3 देखिए कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया 1। तो जैसे ही हमारा जो ये फ्रैक्शन पार्ट है 1 आएगा तो हम डायरेक्टली उसको जो होल पार्ट है उसमें ऐड कर लेंगे, और यही हमारा आंसर होगा। ये आपको लग गया होगा पता कि हमने क्यों किया, क्योंकि जैसे ही हमारा 9 होल 1/1 आया तो उसको लिख सकते हैं हम 9 + 1/1, और हम डायरेक्टली उसको जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पास 10 ही आएगा। तो आपको जब भी फ्रैक्शन पार्ट 1 दिखे तो उसको हमने होल पार्ट में आपने उसको ऐड कर लेना है। अब इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे वो है हमारे पास 7 होल 4/6 प्लस 5 होल 2/6। तो क्या करेंगे हम, 7 + 5 होगा 12, और 4 प्लस होगा हमारे पास 6/6, और ये आ जाएगा, इसको एक 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं 12 + 1 = 13 हमारा आंसर।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन है हमारा 5 होल 3/8 प्लस 2 होल 6/8। अब मैं इसको डायरेक्ट करके बताऊंगी। तो ये 5 + 2 हो गए हमारे पास 7, और ये 3 + 6 हो गए 9/8। अब देखिए यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बिगर है, तो इसको भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 7 + 9/8। अब इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आपको मुझे लगता है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता ही होगा, फिर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ लिख दिया 9, यहाँ आ गया 8, 8 × 1 = 8, और ये आ गया 9 से 8 माइनस की 1। तो इसको लिख सकते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन में 7 प्लस ये वाला 1, 1 होल, फिर ये वाला 1, 1, और अपॉन में ये वाला 8, यह आ गया 1 होल 1/8। अब क्या करेंगे, ये जो 7 है इसमें ये 1 होल जो है ये ऐड कर लेंगे। तो 7 + 1, ये वाला 1 ऐड कर दिया तो आ गया 8। तो यहाँ आ गया 8 होल 1/8। तो ये वाला इस केस में आंसर होगा हमारा। चलिए अब इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो है 4 होल 6/7 प्लस 2 होल 3/7। तो कैसे किया हमने, यहाँ गया 4 + 2 6, और यहाँ आ गया 6 + 3 9, और नीचे आ गया 7, अपॉन में आ गया 7। तो इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया 9/7 को। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 होल 2/7। अब ये जो 6 है इसमें ये 1 ऐड कर लिया, तो हमारे पास आ गया 7 होल 2/7, और यही हमारा इस केस में आंसर होगा। अब जितने भी हमने पीछे क्वेश्चन किए उनमें क्या था, डिनोमिनेटर जो था नंबर्स का वो सेम था। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, वो वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो उसमें लेंगे हम 5 होल 1/5 प्लस 6 होल 2/3। तो सबसे पहले 5 + 6 को ऐड कर लेंगे, जो होल पार्ट है तो यहाँ आ जाएगा 11, और फ्रैक्शन पार्ट को हम अलग से ऐड कर लेंगे। अब इसको ऐड करने के लिए फ्रैक्शन पार्ट को अगर आप चाहें यहाँ पे तो प्लस का साइन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ आ गया 11 होल, और यहाँ पे एलसीएम आ गया 5 और 3 का 15। तो हम ये जो डिनोमिनेटर है दोनों का और डिनोमिनेटर है उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें डिनोमिनेटर 15 दे। तो यहाँ पे अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर को, तो 1 3 = 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, एंड 5 3 = 15। और यहाँ पे अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर को, तो 2 5 = 10 एंड 3 5 = 15 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारा 15, तो यहाँ पे लिख देंगे 15, और 10 + 3 को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 13। तो हमारा आंसर आ गया इस केस में 11 होल 13/15। अब इसी चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो है हमारा 1 होल 2/3 प्लस 2 होल 3/4। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये होल पार्ट को ऐड कर लिया, तो आ गया 1 + 2 3, और अब 2/3 और 3/4 को अलग से फ्रैक्शन पार्ट को ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। अब इस केस में जो है डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। अब हम ये जो नंबर है 2/3 उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें जो हमें डिनोमिनेटर 12 दे दे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 4 = 8। हमने न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ आ गया 8, और अपॉन में आ गया 3 4 = 12, प्लस यहाँ पे भी हम डिनोमिनेटर जो है वो 12 बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे 3 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से हम डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 3 = 9 एंड 4 3 = 12। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 होल 8 + 9 जो होते हैं वो होते हैं 17, और अपॉन में आ गया 12। अब इस केस में भी क्या है, हमारा न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 होल, अब इसको मैं प्लस करके लिख देती हूँ ताकि ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगी। प्लस यहाँ पे आ जाएगा जब 17/12 को हमने
मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 होल 5/12। अब 3 + 1 4 कर लेंगे, ये आ जाएगा 4 होल 5/12 हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।